देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं। राजधानी दिल्ली में दिल्ली नगर निगम में कार्यरत सभी कर्मचारियों को दिवाली त्योहार पर मिलेगा बोनस। दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन संजय गहलोत और दिल्ली नगर निगम आयुक्त ज्ञानेश भारती के साथ साथ निगम के अन्य उच्च अधिकारियों द्वारा मीटिंग कर लिया गया फैसला। दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन संजय गहलोत ने ट्रेड यूनियन लीडर्स पर लगाए आरोप। उनका कहना है कि ट्रेड यूनियन लीडर्स उनको दे रहे हैं धमकियां। दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन संजय गहलोत ने ट्रेड यूनियन लीडर्स पर आरोप लगाते हुए कहा कि ट्रेड यूनियन लीडर्स द्वारा उनको धमकियां दी जा रही है। चेयरमैन संजय गहलोत का कहना है कि सबको मिलजुल कर एक साथ काम करना चाहिए, न कि जान से मारने या पुतला फूंकने की धमकियां दी जानी चाहिए। सबको समाज के हित में एक साथ मिलकर काम करना चाहिए, न कि राजनीति करनी चाहिए। आपको बता दें कि दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन संजय गहलोत, दिल्ली नगर निगम आयुक्त ज्ञानेश भारती और निगम के अन्य उच्च अधिकारियों के द्वारा एक मीटिंग की गई, जिसमें दिल्ली नगर निगम में कार्यरत कर्मचारियों को दिवाली त्योहार पर बोनस की खुशखबरी दी गई। इस मीटिंग में कुछ विभिन्न ट्रेड यूनियन लीडर्स ने भी हिस्सा लिया, जिनमें 5 वीर योद्धाओं जो पंजाब से पैदल अधिकार पदयात्रा करके दिल्ली पहुंचे थे और दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग में अपनी मांग पत्र ज्ञापन भी सौंपा था। आयोग द्वारा उनके मांग पत्र पर कमिश्नर से मीटिंग कराई गई, जिसके बाद आयोग के चेयरमैन संजय गहलोत ने बताया कि कर्मचारियों के हित में आज महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। आयोग के चेयरमैन संजय गहलोत का कहना है कि दिवाली त्योहार पर सभी कर्मचारियों को बोनस मिलेगा। जो कर्मचारी 23 मार्च 2000 तक लगे हुए हैं उन्हें नियमित किया जाएगा। साथ ही साथ कोरोना वायरस जिन कर्मचारियों की मृत्यु हुई उनके परिजनों को 10-10 लाख रुपए एवं पक्के की जगह पक्का और कच्चे कर्मचारियों की जगह कच्चा कर्मचारी नियुक्त किया जाएगा। रिटायर होने पर कर्मचारियों को पेंशन आदि का भी फैसला इस मीटिंग में लिया गया। न्यूज़ 9 भारत के लिए दिल्ली से संजय सिंह की रिपोर्ट। जी सर, बताएं क्या है पूरा मामला। देखिए, आज दिनांक 17 अक्टूबर 2022 को यहाँ दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग से हमारे दिल्ली नगर निगम में जितने भी हमारे सफाई कर्मचारी भाई बहन हैं, सबसे पहले उन सबको बहुत बहुत नमस्कार मैं कर रहा हूं। बड़ी खुशी की बात है कि अभी 12 तारीख को दिल्ली के जो हमारे कमिश्नर हैं ज्ञानेश भारती जी, उनसे एक बहुत बड़ी बैठक हमारी हुई। उस बैठक का एक मुख्य उद्देश्य और भी था, जैसे कि शायद सबको पता भी होगा कि हमारे कुछ सफाई कर्मचारी जो ट्रेड यूनियन लीडर्स भी हैं, वो पंजाब से पैदल अधिकार पदयात्रा करते हुए यहां तक पहुंचे थे। हमारे आयोग में भी आए थे, उनका मान सम्मान किया गया यहाँ पे। उसके बाद जो उन्होंने मेमोरेंडम, जो मांग पत्र था कर्मचारी की मांग डिमांड का, उन्होंने हमें वो सौंपा था। उसी दिन शनिवार को हमने उनसे वायदा किया था कि आप सबको कमिश्नर साहब के सामने बिठाकर इन समस्याओं का समाधान कराया जाएगा। तो बुधवार को 12 तारीख को कमिश्नर से बड़ी मीटिंग हुई। उस मीटिंग में बहुत अच्छे फैसले हुए, बल्कि मैं चाहता हूं कि बारी बारी से उन फैसलों को बता सकें दोबारा से। हमारे जो कर्मचारी मार्च 2000 तक लगे हुए अपनी ड्यूटी पर, उन सबको परमानेंट किया जाएगा। इसके साथ साथ जो करुणामूलक आधार के केसेस हैं, जिन्हें हम कंपेशन ग्राउंड का हम कैसे कहते हैं, वो सब भी मार्च 2010 तक जो लगे उनको पक्का किया जाएगा। इसके साथ साथ कोरोना काल में हमारे जिन कर्मचारियों की शहादत हुई है, उनके आश्रितों को 10-10 लाख रुपए और एक नौकरी, अगर पक्का कर्मचारी था वो मृतक कर्मचारी तो पक्का नौकरी मिलेगी उनको, और अगर डिलीवरी था तो डिलीवरी की नौकरी मिलेगी। इसके साथ साथ एक बात और भी है, पूर्वी दिल्ली के जो हमारे कर्मचारी बड़े भयभीत थे इस बात को लेकर कि 2004 से पक्के माने गए लेकिन 2013 से उनको माना जाएगा, ऐसी बात नहीं है। इस पर बिल्कुल विराम लगवा दिया गया है। क्योंकि देखिए, पहली बात एक और भी है, मुझे अच्छी तरह याद है जब 5000 पोस्ट क्रिएट हुई थी, उसी समय साथ साथ लिखा गया था उसके ऊपर कि ये जो 5000 पोस्टों पर लोगों को पक्का किया जा रहा है, इन पोस्टों को 2004 से ही माना जाए, ना कि 2013 से। तो उनकी सैलरी कटने का या बैकडेट से मानने का या आगे पीछे करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। बस फर्क ये था कि अधिकारियों के सामने बैठकर उनको अच्छे से समझाया जाए, जो कि हमने समझा दिया उन्हें। जब साफ साफ लिखा हुआ है कि कर्मचारी 2013 से जो पोस्ट हुई है लेकिन 2004 से माने जाएंगे, तो 2004 से मानेंगे। किसी भी कर्मचारी की रिकवरी नहीं होगी एक पैसे के भी। और देखिए, बहुत सारे फैसले इसके अंदर हुए हैं। इसमें कहीं कहीं ये भी मामला हमारे सामने आ रहा था कि कुछ कर्मचारी जो एब्सेंट चल रहे हैं उनको भी ड्यूटी पे लिया जाएगा। सर, देरी हो जाती है, यानी ऑर्डर तो पास हो जाते हैं लेकिन काम में देरी। इसके लिए भी हमने एक रास्ता ईजाद किया है।
अब ऐसा नहीं होगा। इसके लिए हम सड़क पर उतरेंगे। सड़क पर उतरने से मेरा मतलब है कि दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग का चेयरमैन अब जितने भी हमारे डीसी हैं, जितने डिप्टी कमिश्नर हैं, उन सबके ऑफिस में जाकर अपने कर्मचारियों को सामने बैठाकर, अपने नेताओं को सामने बिठाकर ये सारे के सारे फैसले जल्दी कराए जाएंगे। क्योंकि देखिए ऊपर से ऑर्डर होते हैं, नीचे दिक्कत आती है। अब ऐसा नहीं होगा। हमने आज अपने सेक्रेटरी से पूरी सूची बनवा ली है यहाँ पे कि किस दिन कुछ जोन में रहेंगे। सब कर्मचारियों को पहले बता दिया जाएगा। और आपने देखा भी होगा, हम जो भी काम करते हैं आप सब लोगों से सुझाव ले लेते हैं हम पहले से पहले कि हमें क्या करना है, उसमें क्या खामियां हैं, ताकि हम और अच्छा काम कर सकें। अब जिस दिन भी हम जिस जोन में जाएंगे, सपोज करें परसों रोहिणी जोन में अगर हम जाने वाले हैं, या शारदा साउथ में जाएंगे, शारदा नॉर्थ में जाएंगे, नजफगढ़ में जाएंगे, जहां भी जाएंगे, पहले ही वहां के जो कर्मचारी हैं वो लिखित में अपनी शिकायत वहां पर रखें। उसके बाद तुरंत उनको डीसी से मिलवाया जाएगा और उस जोन के जितने भी लीडर्स होंगे उन सबको भी बुलाया जाएगा, वहां पे उनके सामने फैसला कराया जाएगा, ताकि ऊपर से जो ऑर्डर हो चुके हैं उनको फटाफट इंप्लीमेंट हो और लोगों को काम हो जाए। बल्कि एक बात हम और भी सोच रहे हैं, काम को और सिंप्लीफाई बनाने के लिए जो कर्मचारी पक्के होने की लाइन में हैं उन सबके लिए एक हम टोकन इशू कराना चाहते हैं। टोकन इशू हो जाएगा तो कर्मचारी के पास, जिसके पास टोकन होगा वो कर्मचारी जाएगा वहां पे, मेडिकल करवाएगा अपना और परमानेंट हो जाएगा ऑफर लेटर के। ऐसा कुछ करने वाले हैं ताकि उनको और राहत मिल सके। ठीक है, टोकन की कब तक ये शुरुआती कर दिया जाएगा? देखिए अब है ना, हम आज हमने ये योजना बना ली है पूरी, सारे डिप्टी कमिश्नर संपर्क किया जा रहे हैं यहाँ पे, और जब जब वहां पे जाएंगे तो वहां से ऑर्डर कर देंगे कि सबको एक टोकन इशू कर दिया जाए, ताकि किसी भी कर्मचारी को भ्रमित ना हो सके। आज हमारे कर्मचारी भ्रमित है, मुझे बड़ा दुख है इस बात का। इतने काम होने के पश्चात भी भ्रमित है, क्योंकि कोई कुछ कहता है जाके, कोई कुछ कहता है, इससे सारे सारे भ्रमित हैं। जब उनके लिए दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग एक संवैधानिक संस्था है, यहां बैठकर झूठ नहीं बोला जाता। अगर हमने कोई फैसला अपनी तरफ से किया होता तो कमिश्नर ने उस पर ऑब्जेक्शन लगा दिया होता। इसका मतलब सारी सारी बातें सच्ची हैं। अब इसमें कुछ लोग अगर रुकावट डालना चाहते हैं तो मैं तो उनके भी हाथ जोड़ता हूं कि वो ऐसा ना करें। उनको मेरे से कोई पर्सनल दिक्कत है या मेरा काम अच्छा नहीं लगता तो वो भी आके यहां बात कर सकते हैं, लेकिन इस तरह की अफवाहें फैलानी या जान से मारने की धमकी देना या पुतले दहन करने वाला काम, इन बातों में क्या रखा है या इनसे क्या होने वाला है? इसका मतलब आप कर्मचारी का भला नहीं करना चाहते, केवल और केवल राजनीति करना चाहते हैं, ताकि दिवाली के टाइम पे घर घर में पोस्टर आपके भी चले जाएं। आप वो सब काम करें, लेकिन कम से कम हमारे कर्मचारी को गुमराह ना करें इस बात के लिए। जब सारे फैसले आयोग की तरफ से हो चुके हैं और उनको जल्दी अमल में लाने के लिए हमने जितने भी डीसीज हैं हमारे पास में, डीसी के हम ऑफिस में जाएंगे, अपने कर्मचारी को वहां लेके जाएंगे साथ में। मीटिंग में क्या क्या मेन मुद्दे को फैसला लिया गया? हाँ, सबसे पहले जो हमने बताया ना, पक्के होने वाले कर्मचारी जो 2000 तक हैं, इसमें जो कानून आधार वाले वो भी हमारे 2010 तक लिए जाएंगे, और साथ साथ जो हमारे रिटायरमेंट कर्मचारी हैं उनकी पेंशन भी चालू की जाएगी साथ साथ। और सबसे बड़ी बात है, दिवाली का बोनस नहीं मिल पा रहा था पिछले 3 साल से, इस बार एक बोनस। बहुत ज्यादा वहां बहस हुई है हमारे कमिश्नर से उस दिन, बल्कि कमिश्नर साहब को यह भी कहना पड़ गया था साथ में कि चेयरमैन साहब जब तक घोषणा नहीं करेंगे क्या आप यहां से नहीं जाओगे? हमने साफ साफ कहा था कि जब तक आप इसका डिक्लेरेशन नहीं करेंगे हम यहां से नहीं हटेंगे। तो जाके 1 साल का बोनस हमारे कर्मचारियों को मिलेगा। 1 साल का बोनस मिलेगा जी, पर सफाई कर्मचारी को। जी जी जी। अब एक और मुद्दा आ रहा है, जो कुछ लीडर हैं जो वीडियो बनाने की बात करी या पुतले फूकने वाली बात कर रहे हैं, वो क्या है पूरा मामला? देखिए, वो भी हमारे भाई हैं जो ट्रेड यूनियन लीडर्स हैं, उनको भी हम तो यही कहना चाहते हैं कि देखिए, आप ट्रेड यूनियन के माध्यम से कर्मचारी का भला कर रहे हैं और हम यहाँ एक संवैधानिक जो हमारे पास शक्ति है उसके हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। हम सबके जो मामले हैं वो सारे के सारे एक ही हैं, तो क्यों ना हम मिलजुल के सारा काम कर लिया जाए। जब 12 तारीख को सारे के सारे फैसले हो चुके हैं और जिन लोगों ने भी हड़ताल की घोषणा की है, जो कुछ भी मामले सामने आ रहे हैं हमारे सामने, कोई कहता है जी हम संजय गहलोत को जान से मार देंगे, कोई कहता है उसके पुतले दहन कर देंगे, और यहां तक भी हमें सुनने को मिला, कुछ लोगों ने मुझे बताया और यहां आके भी हमें बता रहे हैं, कुछ ये भी कह रहे हैं कि जी अगर हमारे सामने आ जाए तो नींबू की तरह निचोड़ देंगे हम संजय गहलोत को। कोई कहता है जिस प्रकार वो महाभारत में भीम का पुतला आता ना कि ऐसे उनको दबा के मार देंगे, भींच के मार देंगे, तरह तरह की बात सुनने को मुझे मिल रही है ऐसी। लेकिन देखिए, इसमें तो हमारा एक ही मकसद है ना, अगर उन लोगों ने हमारे पास कोई एक नोटिस दिया होता तो हम भी उनके कमिश्नर के सामने बैठ के उनकी मीटिंग करा सकते थे जो कर्मचारी के हित में होता, लेकिन हमें तो कोई नोटिस भी नहीं मिला उन चीजों का। और अगर सारे के सारे फैसले हो चुके हैं पहले, तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। आखिर सर रीजन क्या है कि आपको इस तरह से धमकी मिल रहा है? अब देखिए, वो तो हो सकता है भाई वो अपने हिसाब से क्या काम, वो राजनीति करना चाहते हैं कर्मचारी के साथ में या काम नहीं होने देना चाहते, ये बात हमारी समझ से बाहर है। लेकिन फिर भी उन्हें कहना चाहते हैं कि हम सबको मिलकर काम करना चाहिए समाज के हित में।
और देखिए ये एक संवैधानिक संस्था है। मेरे पास मेरे मोबाइल है, इस मोबाइल में जितने भी कर्मचारी, एक एक कर्मचारी हमारे से जुड़ा हुआ है साथ में। अगर कर्मचारी की झाड़ू खो जाती है ना, तो भी शिकायत हमारे पास में करता है कि जी मेरी झाड़ू नहीं मिल पा रही। हम सबको, क्योंकि मैं पहले ट्रेड यूनियन लीडर रहा हूं, एक एक कर्मचारी हमारे साथ में है, एक एक कर्मचारी जुड़ा हुआ है साथ में, तो यहां बैठकर झूठ थोड़े बोल सकते हैं। और देखिए, हाँ एक शिकायत जरूर है। फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए News 9 भारत पर अब चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।